अगर आपने मेरे चैनल फॉर्चून कैपिटल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ। दैट इज होम लोन इंटरेस्ट रेट। होम लोन इंटरेस्ट रेट सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपको ये समझ में आना होगा कि आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना है या फ्लोटिंग पे लेना है। सो ये ऑप्शंस कौन सा बेटर होगा, फिक्स अच्छा होगा या फ्लोटिंग अच्छा होगा, ये आपको डिसाइड करना है। बड़े बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको फिक्स लेना है या फ्लोटिंग लेना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ी आज डिस्कशन करते हैं। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जनरली बैंक क्या करता है कि आप अगर जो लोन लेते हैं आपका बैंक उसको फिक्स कर देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। फिक्स सपोज आपने टेन्योर 20 साल के लिए लिया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको फिक्स कर देगा। फ्लोटिंग में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑलवेज ही मीन्स 3 मंथ 6 मंथ वट एवर जो टर्म्स होगा या 1 साल उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। सो यहाँ पे आरबीआई की जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग बैंक आपका चेंज करता रहेगा। सो नाउ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये आपको इंटायर लोन टर्म के लिए आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बैंक इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको कुछ समय के लिए फिक्स कर सकते हैं। सपोज 2 साल 5 साल के लिए फिक्स कर दीजिए, बाद में आप इसको फ्लोटिंग कर दीजिए। थर्ड है आपका फिक्स इंटरेस्ट। जब भी आप अगर लोन लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि फ्लोटिंग में अगर मान लीजिए 8% है तो वो हो सकता है आपको 9 9.5 10% 9 9.5 तक आपको मिले। एंड इसमें एक मेजर जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपने इसको पहले पेमेंट प्री पेमेंट करना चाहा, सपोज आपने बोला कि दो मैंने 10 साल के लिए लिया है बट मैंने 5वें साल पे करना है, तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर 2 से 4% की पेनाल्टी बैंक लगा सकता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता है तो वो कॉस्टिंग को भी आप पहले ही ध्यान में रखिए। एंड लॉक इन पीरियड भी इसमें होता है कि सपोज 2 साल के लिए बैंक बोला कि फर्स्ट 2 साल के लिए हम आपको फिक्स करते हैं, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्लोटिंग में। कोई 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अगर 2 साल का है तो 2 साल के बाद आप इसको फ्लोटिंग में आप कन्वर्ट कराकर आप फ्लोटिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो चेंज होता है ये आपका मार्केट कंडीशन पे होता है। एंड आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये चेंज होता है। तो बैंक जो वट एवर जो क्रेडिट पॉलिसी में जो डिसीजन होता है कि अगर आपका चेंजिंग कुछ भी अगर आरबीआई ने अपने क्रेडिट पॉलिसी में लाया तो उस बैंक उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स करता है। अभी जो करेंटली दे रहा है बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको ईबीएलआर पे देते हैं। दूसरा है आपका ईएमआई फिक्स फॉर द इंटायर लोन टर्म। ईएमआई सपोज आपने फिक्स फ्लोटिंग में आपने लिया आपने लोन और आपने सपोज 8% पे लिया, तो 8% पे आपने 20 साल के लिया है तो ईएमआई आपको 8% पे 20 साल के लिए आपको बैंक निकाल देगा। ये ईएमआई आपको आठ ऑलवेज आपको ये सपोज अगर ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% भी रहा तो ही सेम ईएमआई आपको चार्ज करता रहता है। तो ये आपको सोचना है, ये आपको ध्यान में रखना है इसको। टेन्योर में भी चेंज, टेन्योर को आपको ईएमआई नहीं चेंज होके आपको यहाँ टेन्योर को आप चेंज कर सकते हो। सपोज आपने 20 साल के लिए लिया और तो ईएमआई आपका 20 साल तक सेम रख रहा है तो आपका अगर सेम ईएमआई रखोगे तो डेफिनेटली है कि आपका प्रिंसिपल पार्ट ज्यादा जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो उसमें आपका टेन्योर चेंज होता है। और इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नो प्री पेमेंट पेनल्टी। नो प्री पेमेंट पेनल्टी मतलब आप अगर इसको दो पहले पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका कोई भी पेमेंट पेनल्टी इस पे नहीं लेगा बैंक। अगर आपने 2 साल 5 साल जब भी मर्जी हो आप इसको पेमेंट कर सकते हो। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग में आपको प्री पेमेंट पेनल्टी का जो ऑप्शन है ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ये आपकी कॉस्टिंग मीन्स लोन का कॉस्ट आपको बढ़ाता है। चलिए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि आपका ये फिक्स और फ्लोटिंग कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सही होगा। तो आप इसमें देखिए ग्राफ में आप एक रेड लाइन है और एक आपका ग्रीनिश लाइन में आपका
तो रेड लाइन आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है और नेक्स्ट वाला आपका इन्फ्लेशन को कर रहा है, ग्रीन स्टाइल वाला। तो इसमें ये देखना है कि अगर मैंने 2002 से लगभग आपका 2002 मीन्स 2000 2002 से मैंने इसको लिया है कि 2002 में ये आपका यहाँ पे था अराउंड 2002 में। देखिए तो आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2002 में हाँ 2002 में यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन था 4% और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 8%। तो एक अब देखिए कि यहाँ पे ये 8% था, ठीक है। अब यहाँ पे आइए आप, लगभग ये 2008 के लगभग में इन्फ्लेशन मेरा जो गया वो गया लगभग 8% और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा गया वो लगभग मेरा 10% गया। ऐसे ही 2010 में देखिए तो 2010 में जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन आपका पहुंच गया लगभग 12% पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% 8% के लगभग में उसमें था। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लगभग 2014 के लगभग में इन्फ्लेशन आपका डाउन हुआ और 2014 के लगभग में इन्फ्लेशन लगभग वही 6.5-7% तक आपका इन्फ्लेशन था। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय आपका 10% चला गया। मतलब अगर आप देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे काफी बढ़ गया। फिर आपका आप अगर लगभग 2018 के लगभग में आप देख रहे हैं तो रेट ऑफ आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे लगभग 5.5% के लगभग में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आपका आ जाता है लगभग 8.5% के लगभग में। और करेंट मीन्स 2021 की बात करते हैं, अगर हम अभी की बात करते हैं हम लोग, तो 2021 में इन्फ्लेशन जो है अभी आपका लगभग 4.25 के लगभग में अराउंड में होगा और ये आपका लगभग 6.7 के लगभग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं देखता हूं कि मैं अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेता फिक्स्ड, अगर इन्फ्लेशन मेरा बॉटम में था तो अगर मैं यहाँ पे सपोज हम कहीं पे भी अगर मैं फिक्स अगर मैं चूज करता तो मैं फायदे में होता। बट अगर मैं वही बोलता हूँ कि अगर मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो उस केस में मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करने का चेंज नहीं करना चाहिए उसको। द सेकेंड ऑप्शन आपका है कि फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग ऑलवेज मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमें फिक्स चूज करने के समय ये जरूर देखना है कि इन्फ्लेशन जो है ऑलवेज बॉटम में हो, हमें पीक पे नहीं चूज करना है। मेजर ये ध्यान रखना है हमें जब हम इसको चूज कर रहे होते हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद आपका आता है हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा, इसके बाद मेरा चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो फिक्स और फ्लोटिंग को में जो कौन सा चूज करना चाहिए ये हमें बताता है। फिक्स रेट कैन बी पीक व्हेन इन्फ्लेशन इज एट द बॉटम, जो मैं ऑलरेडी आपको ग्राफ में बताया कि जब बॉटम में हो तभी आप इसको चूज कीजिए। दूसरा है इंटरेस्ट रेट आर नियरिंग बॉटम, इंटरेस्ट रेट जब बॉटम में हो, ठीक है, तभी आप फिक्स रेट को लीजिए। थर्ड इज चूज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बी सेफ फ्रॉम द वोलेटाइल मार्केट, मतलब ऑलवेज आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज हायर देन द फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर आपको सपोज 9% पे मिल रहा है तो फ्लोटिंग मिल रहा है तो वो ऑलवेज 9 या 10% के लेवल में आपको मिलेगा। फ्लोटिंग रेट इज गुड व्हेन इन्फ्लेशन इज एट पीक, तो जब पीक पे हो इन्फ्लेशन उस समय हम लोग फ्लोटिंग रेट को ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक बूम जब स्थिति हो और आरबीआई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जब वो लेता है तो उस समय आपको ये फ्लोटिंग रेट हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो हमें वहां पे ध्यान रखना है, इन सब पॉइंट को हमें ध्यान रखना है जब हम फिक्स्ड और फ्लोटिंग का डिसीजन लेने जा रहे हैं।
नाउ इस वीडियो में आपको फिक्स और फ्लोटिंग के बारे में आपको समझाया हूँ। आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।